Hi guys, this is me Anand Jain. You're watching Study Point Tutorial. So guys, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में अभी तक हम लोगों ने दो पार्ट्स देखे. पार्ट 1 में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट देखे अबाउट केमिकल रिएक्शन. सेकंड पार्ट में हम लोगों ने बैलेंसिंग सीखी एंड थर्ड पार्ट में आज हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ रिएक्शन. ठीक है. सो टाइप ऑफ रिएक्शन के साथ ये भी बताऊंगा कि बोर्ड्स में आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किस टॉपिक पे पूछा जाता है हर रिएक्शन के बेस्ड पे. ओके, सो स्टार्ट करें. सो टाइप ऑफ रिएक्शन में हमारा सबसे पहला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सो बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर होता क्या है? तो कॉम्बिनेशन का मतलब आप सभी को पता है, जुड़ना. क्या? जुड़ना. एक सब्सटेंस ए एक सब्सटेंस बी, जब ये ए और बी आपस में जुड़ेंगे, कंबाइन होंगे तो एक नया सब्सटेंस बनेगा. ठीक है. तो इस तरह के रिएक्शन को कहते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सो बेसिकली व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? डेफिनेशन देखें. द रिएक्शन इन विच टू और मोर substances combine with each other and form new substance. ओके गाइस. सो यहां पर आप देखो तो डेफिनेशन तो वही है जो मैंने आपको बताया, लेकिन कुछ एग्जांपल से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं. जैसे हमने CO2 के बारे में सुना है, कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड कब बना? जब हमारा कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ तो हमारा क्या बना? CO2. क्या बना? CO2. जब हमारा H2 मॉलिक्यूल्स O2 मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन हुआ तो हमारा H2O बना. क्या बना? H2O. है ना. कुछ इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन जुड़े तो कार्बन डाइऑक्साइड बना. When two or more substances, दो या दो से अधिक substances combine with each other, जब एक दूसरे से जुड़ते हैं, the new substance form, तो एक नया substance form होता है. ठीक है. So this is combination reaction. अब combination reaction में एग्जामिनेशन पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी एग्जामिनर जो हमसे क्वेश्चन पूछता है वो कौन से क्वेश्चन पूछता है? बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन पर एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है हमारा व्हाइट वॉशिंग पर. क्या है? व्हाइट वॉशिंग पर. तो मैं डेफिनेशन रफ करता हूं और साथ के साथ आप उतारते भी जाना. ठीक है. सो व्हाइट वॉशिंग पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है. मैं लिख देता हूं व्हाइट वॉशिंग. तो कंपाउंड्स के नाम अच्छी तरीके से याद रखना. तो व्हाइट वॉशिंग में होता क्या है? तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, क्या? कैल्शियम ऑक्साइड का यूज किया जाता है व्हाइट वॉशिंग के लिए. याद रहेगा, कैल्शियम ऑक्साइड. जब ये कैल्शियम ऑक्साइड को हम H2O के साथ मिलाते हैं, यानी पानी में मिलाते हैं, तो हमारा क्या बनता है बच्चे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है. ये क्या होता है हमारा? कैल्शियम ऑक्साइड. ये आप सभी को पता है वाटर. ये क्या है हमारा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है उसे हम लाइम या क्विक लाइम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? क्विक लाइम. और जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसे बोलते हैं हम स्लेट लाइम. क्या बोलते हैं? स्लेट लाइम. जरूर याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अब क्या होता है? अभी ये पूरा नहीं हुआ है. ठीक है, ये रिएक्शन पूरा नहीं हुआ है. अब क्या होता है? जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये पेस्ट बन जाता है. पेस्ट टाइप का होता है. तो जब ये पेस्ट टाइप, जब हम वॉल होता है उस पर पेस्ट आउट कर देते, तो इन्वायरमेंट में जो मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड होता है यानी CO2 होता है, उसके साथ ये रिएक्ट कर जाता है. तो क्या बना देता है? कैल्शियम कार्बोनेट. क्या बना देता है? कैल्शियम कार्बोनेट. एक ठोस टाइप का सब्सटेंस बन जाता है. ठीक है. सो दिस इज व्हाट? कैल्शियम कार्बोनेट. ये क्या है हमारा? कैल्शियम कार्बोनेट. ओके, कैल्शियम कार्बोनेट. अब बच्चे यहां पर आपसे एग्जामिनर में नॉट एग्जामिनर तो पूछेगा आपसे. एग्जाम में क्वेश्चन में क्या आता है कि मान लो कि कोई एक एक्स सब्सटेंस है जो किसके साथ रिएक्ट होता है? पानी के साथ रिएक्ट होता है. ठीक है. और क्या बनाता है? एक वाई कंपाउंड बनाता है. क्या बनाता है? वाई कंपाउंड. जब ये वाई कंपाउंड एक एनवायरमेंट में मौजूद गैस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? कैल्शियम
कार्बोनेट। ठीक है, बेसिकली यही आपसे इस तरह के पूछता है। तो याद रखना X जो होता है वो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड होता है, Y जो होता है वो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, एंड जो हमारा मान लो गैस भी पूछेगा तो गैस हमारा कौन सा होता है, CO2। ठीक है, मौजूद इन्वायरमेंट में मौजूद गैस के साथ रिएक्ट करता है हमारा Y। ठीक है, अब ये Y जो है, ये Y था हमारा, ये Y जो है CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। हो सकता है आपसे कैल्शियम कार्बोनेट भी पूछ ले, तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी प्रेजेंट है। ठीक है, आप उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक आइडिया आपको देना था। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, डिकम्पोजिशन इसका उल्टा है। डिकम्पोजिशन इसका उल्टा है। तो डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना। क्या है, टूटना। अब ए और बी जुड़े तो ए भी कोई एक सब्सटेंस बना। अब डिकम्पोजिशन में क्या होता है, हमें ए बी कोई सब्सटेंस या कोई कंपाउंड मिल रहा है, उसे हम क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। क्या देते हैं, एनर्जी। अब एनर्जी के सोर्सेज बहुत तरह के हो सकते हैं, या तो हीट एनर्जी देंगे, या तो लाइट एनर्जी देंगे, या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे। तो जो भी एनर्जी हम प्रोवाइड करवाएं उस हिसाब से ए बी जो है वो दो या दो से अधिक कंपाउंड में टूट जाता है। ठीक है, तो दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डेफिनेशन देखें, द reaction in which a compound split up into two or more compound। जैसे कि एग्जाम्पल जो हमने अभी पढ़ा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जब हम इसे क्या दें, हीट दे। क्या दे, हीट। बेसिकली डेल्टा लिखते हैं। ठीक है, तो ये किस में टूटता है, ये टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2। तो आपने देखा जब एक कंपाउंड को क्या मिले, एनर्जी मिले, बेसिकली यहां हीट एनर्जी मिला, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट गया। ठीक है, ये एक तरह का कंपाउंड है, ये एक तरह का कंपाउंड है। दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ हमारा ये, और इसकी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछता है आपसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन पर, तो बच्चे देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन पर जो हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी पे। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, यहां पे बेसिकली मैं शॉर्ट में फोटो लिख देता हूं। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। सो बेसिकली व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में आपसे कुछ नहीं पूछता, एक बेसिकली आपसे रिएक्शन पूछता है। रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है आपका जो सिल्वर क्लोराइड है। ठीक है, क्या है, सिल्वर क्लोराइड, जब इसे क्या मिले, जब इसे लाइट एनर्जी मिले। क्या मिले, लाइट एनर्जी। ठीक है, लाइट एनर्जी के सोर्सेज क्या हो सकते हैं, आपने कैमरा देखा होगा, उसमें फ्लैश जलता है, या तो वो हो सकता है, या तो सन एक लाइट का सोर्स हो सकता है। तो बेसिकली जब हम सिल्वर क्लोराइड को लाइट एनर्जी देते हैं तो ये सिल्वर प्लस क्लोरीन में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है, सिल्वर एंड क्लोरीन। दिस इज व्हाट, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड। ओके, तो जब सिल्वर क्लोराइड को हमने हीट दिया तो सिल्वर और क्लोरीन में टूट गया, इसे हम बैलेंस कर देते हैं, ये अब बैलेंस हो गया। ओके, इसके अलावा जो हमारा सिल्वर ब्रोमाइड है, ठीक है, जब इसे लाइट एनर्जी मिले तो ये किसमें टूट जाता है, सिल्वर प्लस ब्रोमीन। सिल्वर प्लस ब्रोमीन। ठीक है, सो दिस टू रिएक्शन इज यूज्ड फॉर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। याद रहेगा आप लोगों को, सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड याद रखना। इसके अलावा एक और रिएक्शन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे, उस पे आपसे इस साल कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लाइक हमारे पास एक सब्सटेंस होता है FeSO4, यानी आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट। FeRROUS, फेरस। ठीक है, सल्फेट। अब जो हमारा फेरस सल्फेट होता है, जब हम इसे क्या देते हैं, हीट देते हैं बच्चे। क्या देते हैं, हीट। तो ये किसमें टूट जाता है, Fe प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, यानी आयरन में टूटेगा। दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड दिस इज सल्फर ट्राइऑक्साइड। दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड दिस इज सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड दिस इज फेरस सल्फेट। ओके, सो बेसिकली फेरस सल्फेट को जब हम हीट देते हैं तो आयरन, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। दिस इज
एसिडिक कंपाउंड है ये, ठीक है, गैस कहते हैं। अब यहां पर देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, कि जब भी आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन मिलता है तो मैंने आपको बताया कि आप क्या देते हो, एनर्जी देते हो तो कोई कंपाउंड टूटता है। तो आपने दो तरह की चीजें देखी, एक तो हीट से देख लिया, दूसरा लाइट से देख लिया, और एक और है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे भी एग्जांपल समझना जरूरी है। तो जो हमारा H2O होता है, वाटर मॉलिक्यूल होता है ना, तो जब हम इसे बच्चे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा तो ये H2 प्लस O2 में टूटेगा। किसमें टूटेगा, H2 प्लस O2, ठीक है, किसमें टूटेगा, H2 प्लस O2। तो बेसिकली अगर हमें पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करना होता है तो भी हम क्या देते हैं उसे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और अगर हमें सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl, जब हम इसे क्या दे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्या दे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये किसमें टूट जाता है, सोडियम प्लस क्लोरीन। किसमें टूट जाता है, सोडियम प्लस क्लोरीन, ओके, सोडियम प्लस क्लोरीन। तो ये कुछ एग्जांपल थे, हमने तीनों तरह के एग्जांपल देख लिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, कि हीट से कैसे होता है, लाइट से कैसे होता है, और इलेक्ट्रिसिटी से कैसे होता है। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये फिजिक्स वाला डिस्प्लेसमेंट नहीं है, बेसिकली है वही, लेकिन इसका मतलब अलग है, ठीक है। यहां पे मतलब क्या है, यहां पर मतलब है बच्चे, जो हमारा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है, क्या होता है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, वो अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। अब यहां पर आपको ये नहीं पता कि वो इज मोर रिएक्टिव एंड वो इज लेस रिएक्टिव, तो इसके लिए जब हम मेटल नॉन मेटल पढ़ेंगे तो उसमें एक रिएक्टिविटी सीरीज आती है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जैसे मैं अभी आपको ऊपर ऊपर से बताता हूं, रिएक्टिविटी सीरीज, सो रिएक्टिविटी सीरीज में से पोटाशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एंड ऑल चलता जाता है। देन फिर हाइड्रोजन आता है, एंड देन हाइड्रोजन के नीचे कॉपर वगैरह आएंगे, सिल्वर आएगा, गोल्ड आएगा, ठीक है। ये सारी बातें हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो आपने देखा कि जैसे जैसे आप नीचे की तरफ बढ़ते जाओगे, ठीक है, तो जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हुए, नीचे की तरफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ऊपर की तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में। लाइक सबसे ज्यादा रिएक्टिव है पोटासियम, फिर उससे कम सोडियम, फिर उससे कम कैल्शियम, फिर उससे कम मैग्नीशियम, एंड देन ऑल चलता जाएगा, ठीक है। ट्रिक भी बताऊंगा कैसे याद करा जाता है रिएक्टिविटी सीरीज को, जब हम मेटल नॉन मेटल में देखेंगे इसे, ओके। अभी के लिए आपके लिए एक बेसिक आइडिया है। तो यहां पर क्या होता है कि जो अपने से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, वो क्या करेगा, अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। तो बेसिकली हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या देखते हैं, द रिएक्शन in which a more reactive element displace less reactive element of a compound, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूं, कुछ अच्छा सा एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये तो आपने डेफिनेशन देखा, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि कॉपर सल्फेट प्लस मैग्नीशियम, है ना, कॉपर सल्फेट प्लस मैग्नीशियम, तो क्या बनेगा। यहां पे ध्यान से देखो, मैग्नीशियम कहां है और हाइड्रोजन के नीचे आता है कॉपर, तो वो इज मोर रिएक्टिव, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सो बेसिकली मैग्नीशियम क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट, और हमारा कॉपर जो है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक है। सो यहां पर आपने क्या देखा, मैग्नीशियम ने क्या किया, बेसिकली कंपाउंड के किसी एक एलिमेंट को डिस्प्लेस किया। कौन सा एलिमेंट था ये, कॉपर। कॉपर को किसने डिस्प्लेस किया, मैग्नीशियम ने। क्यों डिस्प्लेस किया, क्योंकि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ओके। सो बेसिकली मैग्नीशियम सल्फेट अलग बन गया, कॉपर अलग बन गया। दिस इज व्हाट, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आप पूछोगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है,
तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे बेसिकली आपसे कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, जो क्वेश्चन था वो हमारा डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अच्छा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का वही मतलब है जैसे वहां पर सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, यानी सिंगल रिप्लेसमेंट हो रहा था एलिमेंट्स का, यहां पर डबल होगा, यानी दोनों एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे, क्या मेन मोटो है डबल डिस्प्लेसमेंट का? तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है बच्चे, जहां पर दोनों कंपाउंड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं बाय एक्सचेंज ऑफ आयन। समझाता हूं मैं आपको, जैसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो, द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड react with each other by the exchange of ions। ठीक है, एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर दो कंपाउंड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं बाय एक्सचेंज ऑफ आयन। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ आयन का क्या मतलब है, जैसे यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने एक सब्सटेंस लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज व्हाट बेस, और एक ले लेता हूं मैं आपसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक ले लेता हूं HCl, क्या ले लेता हूं HCl। ठीक है, ये दो मैंने लिया, ये बेसिक है, आपको एसिड बेस एंड साल्ट पे सबसे ज्यादा चर्चा इसी पर होगी, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं इसे। तो यहां पर अब क्या है, मेन मोटो क्या है इसका, मतलब ये कैसे काम करेगा। तो देखो बच्चे ये कैसे काम करेगा, जो सोडियम होता है ये हमारा प्लस आयन होता है, जो OH होता है ये हमारा नेगेटिव आयन होता है, जो हमारा H होता है वो पॉजिटिव आयन होता है, जो क्लोरीन होता है वो हमारा नेगेटिव आयन होता है। तो आपको अब समझ में आ गया कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव है। तो यहां पर आप ध्यान से देखो, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में रिएक्ट तो नहीं कर सकते, और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा। तो क्या बनेगा, बेसिकली समझ में आ गया कि दोनों कंपाउंड एक दूसरे के साथ बाय द एक्सचेंज ऑफ आयन, यानी इनके आयन का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, और आयन के एक्सचेंज होने के साथ ही क्या होता है, एक नया कंपाउंड बनता है। जैसे इसके केस में क्या बनेगा, इसके केस में बनेगा NaCl प्लस H2O, क्या बनेगा H2O। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़ गया, दिस इज सोडियम क्लोराइड, एंड HNHOH, दिस इज व्हाट बेसिकली H2O, दिस इज सोडियम क्लोराइड। और ये सोडियम क्लोराइड बेसिकली जो हमारा घर में सॉल्ट यूज होता है खाने के लिए, ये वही सॉल्ट होता है। ठीक है, अब यहां पर देखो मेजोरिटी क्या है कि आपसे क्वेश्चन एक और चीज पे पूछा जाता है, वो है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, बेसिकली दिस इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। सो उसको हम अलग से समझेंगे, उसके अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर, लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है, कौन रिडक्शन कर रहा है। ठीक है, सो उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक सेपरेट वीडियो के थ्रू उसे हमने समझा है। ठीक है, सो जाइए उसे देखिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बाय बाय गाइस।